हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन लिटिल किटन का पार्ट 10 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जिमिन ने जैसे तंग को बोला था और एकदम सही टाइम पर डिनर के लिए चला जाता है। वो जाने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाता है जब वो वहाँ पर उसके मॉम डैड को देख पाता है। और तंग शॉक होकर उसके मॉम डैड की तरफ देख रहा था पर वो कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप अपनी एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। तब जंगकुक जो तंग की तरफ ही देख रहा था और उसकी तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक कर लेता है, जिसे देखकर तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि जंगकुक अचानक से क्यों तंग की तरफ इस तरह से देख रहा है, पर तंग इसे भी इग्नोर कर देता है। तब मिस्टर जॉन कहता है पहले हम लोग डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पर बातें करेंगे। तब चुपचाप सब लोग डिनर करने लगता है। फिर डिनर जब खत्म हो जाता है तब सब लोग हॉल रूम में आ जाता है और जंगकुक जाकर तंग के पास बैठ जाता है। तब तंग जब हटने ही वाला था तभी जंगकुक तंग की उस कान अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है, जिसे देखकर तंग शॉक हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था पर वो चुप रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जंगकुक को वो यहाँ पर इंसल्ट करे। और वो जंगकुक के हाथ को फोर्सफुली अपने वेस्ट के से हटाने की ट्राई करता है। तब मिसेस किम अपनी काम वॉइस में कहते हैं हमारी तरफ से पूरी तरह से हाँ है, क्योंकि जंगकुक एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन है तो फिर हम लोग उसे मना नहीं कर सकते हैं। तब तक कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसकी मम्मी किस वजह से हाँ कह रहा था। तब मिस्टर जॉन कहते हैं हम लोग भी इसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि तब जंगकुक की साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके साथ जिमिन की बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी है और हम लोग उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग को लगता है जंगकुक ने जैसा कहा है 1 वीक बाद ही शादी का डेट एकदम परफेक्ट होगा। तब ये सुनकर ही तंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत अपनी जगह से उठ जाता है और जंगकुक के हाथ को फोर्सफुली हटा देता है। और तंग गुस्से से कहते हैं सब कुछ क्या बकवास चल रहा है, मैं कोई भी शादी नहीं करने वाला हूँ और जंगकुक के साथ मेरा शादी क्यों, किस लिए, मुझे नहीं करना है इस तरह की इंसान के साथ शादी। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं बेबी बॉय फिक्र मत करो, मैं उन लोग को मना लिया हो, प्लीज़ समझने की ट्राई करो, अब हम लोगों के बीच में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्लीज़। तब तुम गुस्से से कहते हैं हम लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, बल्कि तुम अब बना रहे हो, ये सब कुछ बंद करो, तुम जो भी कुछ कह रहे हो ये सब कुछ गलत है। फर्स्ट मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं रखता हूँ और तुम जैसे पर्सन के लिए कौन फील रखेगा। तुम एक ऐसे पर्सन हो जो सबके साथ नाइट स्टैंड करना पसंद करता है। तुम यहाँ तक तो किसी को पानी के लिए टेंडर का भी यूज़ करते हो। तुम सच में इतनी ज़्यादा निस पर्सन हो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी मॉम डैड को क्या समझाए हो। तब जंगकुक कहता है प्लीज़ बेबी बॉय तुम जो भी कुछ समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, अब ये सब कुछ बंद करो। तब जिमिन कहता है जंगकुक तुम क्या सच में तंग के साथ डेट कर रहे थे या फिर नहीं, मुझे ऑनेस्टली आंसर करो। तब तंग गुस्से से कहता है कब हम लोग डेट करने लगे, कभी भी हम लोग डेट किया ही नहीं थे, तो फिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बकवास है और कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ बंद करो, मॉम डैड यहाँ से चलिए। तब मिसेस किम कहता है क्या सच में तंग तुम और जंगकुक डेट नहीं कर रहे थे। तब तंग कहता है कभी भी नहीं और मैं कभी भी इस जैसे पर्सन के साथ नहीं करूँगी। तब जंगकुक कहता है मैं कहा था ना तंग इस वजह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, आप लोग तो मुझे ट्रस्ट कर ही सकते हैं ना। तब जिमिन गुस्से से कहता है मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मैं तंग को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ। तब जंगकुक गुस्से से कहता है तुम मुझसे नहीं जानते हो, अपनी माउथ को बंद रखो। और वो फिर से अपने मॉम डैड की तरफ देखता है और कहता है मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाया हूँ, मैं कहा था ना कि तंग बहुत ज़्यादा डरता है। तब मिस्टर जॉन कहता है सन डरो मत, हम लोग तुम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, इस तरह से डरो मत, बाहर के लोग के बारे में मत सोच तुम, हम लोग तुम्हें एक्सेप्ट किया है यही हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तब ये सुनकर तंग कहता है नहीं ये काफ़ी नहीं है, मैं सच में उसके साथ डेट नहीं कर रही हूँ, वो तो मुझे पता नहीं क्यों वो मेरे आसपास रहने के लिए हर वक्त कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। तब मिस्टर जॉन कहता है पर तुम लोग जो पिकनिक पर थे वहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तब तक गुस्से से कहता है मैं नहीं कर रहा था, ये पर्सन मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मैं क्यों करूँगी। तब जंगकुक कहता है शट अप, मैं तुम्हें कोई भी ब्लैकमेल नहीं किया हो, तुम इस तरह से झूठ नहीं कह सकते हो। तब डाउन कहता है मैं झूठ कह रही हूँ, लाइक सीरियसली तुम मुझे वहाँ पर सीधा सीधा ब्लैकमेल कर रहे थे। तब मिस्टर जॉन कहता है ओके मिस्टर किम और मिसेस किम हम लोग माफ़ी मांगना चाहेंगे अगर कोई भी गलत चीज़ हुआ तो।
पर हम लोग तोंग को फोर्स नहीं कर सकते हम। अगर तोंग नहीं चाहता है तो फिर तोंग की मर्जी है। हम लोग जंगकुक की बातों पर ट्रस्ट करते हैं कि तोंग जंगकुक के साथ डेट कर रहा था, पर अगर अब तोंग जंगकुक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो फिर ये पूरी तरह से तोंग की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप कि आप भी समझ सकते हैं। तब मिसेस किम अपनी काम वॉइस में कहता है, हाँ मुझे पता है और फिक्र मत कीजिए, मैं मेरी सन को हर तरह से समझाने की ट्राई करूँगी। जबकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है तो फिर मैं ज़रूर करूँगी। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ मुट्ठी में बदलते हुए रखकर सबकी तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, तोंग को क्या फोर्स नहीं कर सकते हैं? लाइक सीरियसली, उस तक अगर फोर्स करेगा तो फिर तोंग ज़रूर मान जाएगा, पर यहाँ पर सब लोगों को तोंग को सपोर्ट करना है। अब मुझे ही जाकर कुछ करना होगा। तभी जिमिन कहता है, तुम्हें क्या उस पर करके बातें कर रही हो? सीधा सीधा बोलो कि क्या बोलना चाहते हो। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, हाँ ज़रूर, तोंग को आप लोग समझाने की ट्राई कर सकते हैं। मैं मेरी बेबी बॉय को बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ आप लोग उसे समझाइए, पर एक बात का याद रखना, आखिर में वो मेरा ही होगा। और जंगकुक ये बात फिर से इस पर करके कहता है और वो फिर से स्माइल करके कहता है, प्लीज़ बेबी बॉय तुम मुझे कर रेस्ट करो। आई थिंक तुम सच में मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, बट फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ तुम आखिर तक मुझे एक्सेप्ट करोगे। और जंगकुक एक बनी स्माइल के साथ तोंग की तरफ देखता है। तब तोंग गुस्से में कहते, तुम जैसे पर्सन को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, हेल में जाओ। तब जंगकुक कहते हैं, अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे हेल में जाना पड़ेगा तो फिर मैं हर एक चीज़ करूँगी। अब जल्दी से जाओ, तुम्हें रेस्ट करना होगा, तुम बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होता है। तब मिसेस किम कहते हैं, तोंग चलो चलते हैं हम। तब तोंग हो कह देता है और जंगकुक की तरफ गुस्से से देखते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए तोंग को बाय कह रहा था। इसे देखकर जिम को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है कि असल में जंगकुक क्या चाहता है। उसकी ये सारी हरकतें बिल्कुल भी जिमिन को ठीक नहीं लग रहा था और वो क्लियरली देख सकता था कि जंगकुक तोंग को लेकर ऑब्सेस हो रहा है। और दूसरी तरफ तोंग जब कार में जाता है तब उसकी मॉम कहता है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? जंगकुक तुम्हारे लिए क्रेजी है, पर तुम क्यों उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो? तब तोंग कहता है, मैं उससे लव नहीं करती हूँ तो फिर मैं क्यों उसे एक्सेप्ट करूँगी? तब तुरंत मिस्टर किम कहता है, पर तुम उससे लव करते हो ना? तब तोंग कहता है, मैं कब से उससे लव करने लगा, मैं कभी भी उससे लव किया ही नहीं, आप लोग इस बारे में क्यों बातें कर रहे हैं हम? तब मिस्टर जॉन कहते हो कि हम लोग समझ गए हैं, तुम अगर उससे शादी नहीं करना चाहते हो हम लोग फोर्स नहीं करेंगे, तुम्हारी मर्जी। तब तोंग सिर्फ कहता, थैंक गॉड मुझे समझने के लिए। तब तोंग की मॉम डैड दोनों ही हाँ कह देता है क्योंकि वो लोग तोंग को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहता है। और तोंग हैप्पी था कि उसके मॉम डैड उसे समझ रहा है। और तोंग को जब वो लोग घर में ड्रॉप कर देता है तब तोंग सीधा अपने घर के अंदर चला जाता है और उसके मॉम डैड भी अपनी हाउस की तरफ चला जाता है। इसके बाद ऑलमोस्ट 3 डेज हो गया था और जंगकुक तोंग के साथ नहीं मिला था, जिसे देखने के बाद तोंग कॉन्फ्यूज भी था और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था। जो भी हो, जंगकुक तो उसके पास नहीं है और इस वजह से तोंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि वो अब चैन से अपने काम को कर सकता है। जंगकुक पूरी तरह से उसकी पीछा करना बंद कर दिया था और तोंग इस वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तोंग जब अपनी वर्क को कर रहा था तभी तोंग को एक कॉल आता है कि असल में एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल में नहीं आ पाएगा, इस वजह से तोंग को ही जाना होगा उससे चेक करने के लिए। इसे देखने के बाद तोंग शॉक हो जाता है, क्या सच में उसे ही जाना होगा? वो तो हॉस्पिटल में ही आ सकता है। पर उसके बाद तोंग को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगता है और तोंग को पता है कि वो अगर प्राइवेट डॉक्टर नहीं है तो फिर वो नहीं जा सकता है, रूल्स के अगेंस्ट है। तब वो पर्सन बार बार तोंग के पास रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो लोग सच में जाने की हालत में नहीं है तो फिर तोंग को आना होगा। और वो लोग उन लोगों की मेन डॉक्टर से भी बातें कर चुका है और वो भी तोंग को अलाउ कर देता है। तब तोंग सोचता है ओके उसे जाना होगा और तोंग उसके बाद उस पेशेंट के घर की तरफ चला जाता है। फिर तोंग जब उस पेशेंट के घर में पहुंच जाता है तब तोंग जाने के बाद डोरबेल बजने लगता है। तब एक यंग बॉय जो डोर को ओपन कर देता है और तोंग को कहता है, अब डॉक्टर किम तोंग है? तब तोंग तुरंत हाँ कह देता है और कहता है, पेशेंट कहाँ पर है? तब वो कहता है, ऊपर रूम में है। तब तोंग फिर से हाँ कह देता है और वो जब जाने ही बड़ा था अंदर तब वो आसपास सब कुछ नोटिस करने लगता है और तोंग को थोड़ा सा डर फील हो रहा था, पता नहीं क्यों पर उसे हो रहा था। फिर तोंग ज़्यादा इसमें ध्यान ना देते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। जो बॉय उसे रास्ता दिखा रहा था। फिर तोंग जब ऊपर जाता है
तब वो बॉय तंग को रूम दिखाता है। तब तंग उस पेशेंट को जब चेक करता है, तब तंग उसे चेक करने के बाद उसके साथ जो इंसान था तंग उसे कुछ डिस्क्रिप्शन दे देता है और कहते हैं मेडिसिन उसे 3 टाइम देना होगा और उसके बाद वो जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तब हॉस्पिटल में लेकर आना, ठीक है, ये उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तब वो बॉय तुरंत हाँ कह देता है। फिर तंग जब नीचे की तरफ जा रहा था पर तभी पीछे से कोई तंग की नोज की अराउंड हैंकी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करके रखता है, जिस वजह से तंग कॉन्फ्यूज था कि क्या हो रहा था। पर तंग अचानक से अपने सामने सब कुछ स्लोली डार्क देखना स्टार्ट कर देता है और तंग उस पर्सन को खुद के ऊपर से हटाने की ट्राई करता है। पर वो पर्सन जो तंग को बहुत ही ज़्यादा कसकर पकड़ कर रखा था और तंग जब अपनी हैंड को मूव करने की ट्राई कर रहा था तब वो एक हाथ से ही तंग के हाथ को पकड़ कर रखा था, जिस वजह से तंग और अपने हैंड से उसे खुद के पास से अलग नहीं कर पाता है और तंग स्लोली सेंसलेस होने लगता है और वो अपने आइस को बंद करके जब पीछे वाले इंसान की सिर पर गिर जाता है तब तंग को वही डीप वॉइस सुनाई देता है जो अपनी डीप वॉइस में हंसते हुए कहता है, माय डियर किटन, तुम फाइनली मेरी जाल में फंस ही गए हो, अब किस तरह से यहाँ से बाहर निकलोगे। और जंगुक के कहने के बाद स्माइल करके तंग को बैड स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर घर के बाहर की तरफ जाने लगता है। और जंगुक जब बाहर आता है तब वो जल्दी से अपनी कार में तंग को बैठा देता है और कार को स्टार्ट कर देता है और जंगुक कार को ड्राइव करने लगता है। तंग ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद अपने आइस को स्लोली ओपन करने लगता है और वो जब अपना आइस को ओपन करता है तब वो खुद को कार में ढूंढ पाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि वो कार में क्या कर रहा है और तंग आसपास देखता है तब वो देखता है कि जंगुक कार को ड्राइव कर रहा था। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और चिल्ला कर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जंगुक तंग को गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए थे, बोलो, तुम्हें किसने आने के लिए कहा था, मैं क्या बोला था। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। तब जंगुक गुस्से से कहता है, मेरा कहने का क्या मतलब है तुम्हें पता नहीं है, तुम जानते हो तुम्हारे साथ आज क्या हो जाता, अगर मैं यहाँ पर सही टाइम पर नहीं आता तो फिर तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता था, तुम समझ भी नहीं सकते हो। तब तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और खुद को शेक करता है। तब वो देखता है वो असल में जंगुक की क्लोथ में था और जंगुक की वो शर्ट पहन कर रखा था। तब इसे देखकर तंग शॉक होकर कहता है, मैं तुम्हारी शर्ट क्यों पहन कर रखा हो और मैं क्यों तुम्हारी ट्राउज़र क्यों पहन कर रखा हो, मुझे किसने सेंस कराया है। तब जंगुक गुस्से से कहता है, तुम क्या चाहते थे कि मैं तुम्हें ऐसे ही रख दूँ, जानते हो आज तुम्हारे साथ क्या क्या हो जाता अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो। तुम सिर्फ बॉक्सर में थे और तुम जहाँ पर गए थे वो पर्सन तुम्हें ऑलमोस्ट फोर्स करने वाला था। तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस पर्सन कैसे हो सकते हो, अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो फिर तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादा गलत चीज़ हो जाता, तुम सच में इतनी ज़्यादा मैड कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा बैड तरीके से फील करती हूँ, तुम्हें ये तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, तुम्हें तो अपनी वर्क से मतलब है, तुम्हें जो जहाँ पर बुलाएगा तुम वहाँ पर चले जाओगे और एक दिन जब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रहूँगी तब उस दिन समझ पाओगे कि मैं तुम्हारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर वो पर्सन आज तुम्हें फोर्स करता तो फिर तब जाकर तुम्हें सब कुछ समझ में आता और तब जाकर शायद तुम्हें अकल आता कि हर एक पर्सन इस वर्ल्ड में गुड नहीं होता है, जो सब लोग देखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। और तुम जो अब मेरे साथ बिहेव कर रहे हो ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मैं तुम्हें उस मॉन्स्टर के हाथ से बचाई हूँ। पर यहाँ पर देखो, मुझे ही तो ये सारे सब कुछ सुनना पड़ रहा है, जैसे मैं ही तुम्हें फोर्स कर रहा था, मैं कभी भी एक्सपेक्टेशन तक नहीं किया था। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंगुक तंग की तरफ कार के मिरर को टर्न करता है और कहता है, खुद के नेक को ही चेक कर लो, अब देख लिया हो तुम्हारी नेक में इतनी ज़्यादा बकवास सी किस है, ये सब कुछ तुम्हारी वही इंसान ने दिया है जिसके घर में तुम गए थे, और जाओ बिना किसी के साथ अकेले ही चले जाना, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, जाओ जो मर्जी हो करो, तुम्हें कौन रोकेगा। तब तुम कॉन्फ्यूज होकर खुद के नेक की तरफ चेक करता है। तब वो सच में शॉक हो जाता है, उसकी नेक में बिग बिग हिकिस था और बहुत ज़्यादा रेड ब्लड भी तंग देख पा रहा था। इसे देखकर तंग के आईज से आंसू आने लगता है। क्या सच में वो क्या एक मॉन्स्टर था जो उसकी नेक की इस तरह से हालत ख़राब कर दिया है। तब जंगुक एक बार तंग की तरफ देखता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो इस पर करके कहता है, यस डार्लिंग,
तुम सही सोच रहे हो, इसे एक मॉन्स्टर ने दिया है और वो मैं ही हूँ जो मैं तुम्हें दिया हो। पर फिक्र मत करो, तुम जल्दी ही इसे लाइक करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि जब मैं तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड से कन्फर्म हस्बैंड बन जाऊंगी, उसके बाद तुम इसके साथ एवरी मॉर्निंग उठोगे और तुम इसे मना नहीं कर पाओगे। I'm right बेबी बॉय, और तुम हमेशा ही इसे लाइक करोगे, मेरे लिए हमेशा इसके लिए क्रेजी बनकर मेरे पास रिक्वेस्ट करोगे कि मैं तुम्हें इसे दूँ। पर तुम ये समझ ही नहीं पाओगे कि ये मास्टरमाइंड प्लेयर कौन था जो तुम्हें पहले तो जाल में फंसाया है और उससे निकालने की एक्टिंग भी कर रहा है। और जंगकुक स्मार्ट करते हुए फिर से अपनी कार ड्राइव पर फोकस करता है। तब तंग जो अपने आंसू को बहुत ही ज़्यादा हार्शली पोंछ लेता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है थैंक यू मुझे उन लोगों से हेल्प करने के लिए, मुझे उन लोगों से बचाने के लिए। तब जंगकुक हंसते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है मैं कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो फिर मैं कैसे तुम्हें उन लोगों के पास छोड़ सकती हूँ, मुझे पता है कि वो लोग गलत कर रहा था। तब तंग अचानक से कहता है पर तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे, तुम तो मेरे बारे में नहीं जानते थे ना कि मैं वहाँ पर हूँ। तब जंगकुक कहता है वो असल में मैं आज तुम्हारे साथ मिलने वाला था, मैं आज तुम्हारे साथ लंच करना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। पर मैं जब तुम्हें बाहर जाते हुए देखा हॉस्पिटल से, तब मैं सोचा मैं तुम्हें फॉलो करूँ, और यही वजह से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था और कुछ भी नहीं। फिर तुम जब यहाँ पर आए तब मुझे लगा कि शायद यहाँ पर तुम्हारी पेशेंट होगा, पर तुम बाहर आने में बहुत ज़्यादा लेट कर रहे थे और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। इसी वजह से मैं जब घर के अंदर गया तब मैं जाने के बाद पूरी तरह से शॉक हो गया। वहाँ पर 3 मॉन्स्टर था जो तुम्हारी तरफ बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह से देख रहा था और तुम बेड पर सिर्फ बॉक्सर में थे, तुम्हारी होल बॉडी वो लोग ऑलरेडी किससे भर दिया है। मैं ससमी से देखने के बाद मेरा मन रोने के लिए कर रहा था, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तब वीक नहीं बन सकता था क्योंकि मुझे तब तुम्हें सेव करना था। मैं कैसे मेरी लव को इस तरह से देख सकती हूँ। तब जंगकुक की बातों को सुनकर उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जंगकुक फर्स्ट टाइम तंग के साथ बिना फाइट किए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग बातें कर रहा था। फिर तंग जंगकुक को फिर से कहते थैंक यू सो मच। तब जंगकुक कहते इतनी ज़्यादा थैंक्स मत बोलो, इट्स ओके। तब तंग कहता है पर तुम डिज़र्व करते हो, तुमने मुझे सच में बचाया है, वरना मैं खुद के ऊपर ही रिग्रेटफुल करता, मैं कभी भी खुद को ही माफ़ नहीं कर पाता, मैं शायद उसके बाद मर ही जाता। तब तुरंत जंगकुक कहता है ऐसा बातें मत बोलो। तब तंग कहता है इसी वजह से मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ, मैं क्या नहीं बोल सकती हूँ, तुम्हें क्या मैं शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है अगर इतनी ही ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहते हो तो फिर मेरे साथ एक डिनर डेट पर चलोगे, तुम रिग्रेट नहीं करोगे, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें फुल हैप्पी रखूँगी, मैं कोई भी फाइट नहीं करूँगी, कोई भी शेमलेस बातें नहीं करूँगी, एक जेंटलमैन की तरह जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करती हूँ मैं सिर्फ उसे तुम्हें शो करना चाहती हूँ, प्लीज़ बेबी बॉय क्या मैं कर सकती हूँ। तब तंग जो उसे मना करना चाहता था, पर तंग को याद आता है जंगकुक ने उससे कितनी ज़्यादा हेल्प किया है, आज उसे मान जाना चाहिए। और तंग जंगकुक को कहता है ओके मैं तुम्हारे साथ डिनर डेट पर जाने के लिए राज़ी हूँ। तब जंगकुक कहता है नहीं मुझे डिनर डेट नहीं चाहिए, उसे मैं कैंसिल करती हूँ, मुझे डे डेट चाहिए, मेरा मतलब है मैं फुल डे डेट चाहती हूँ, हम लोग फुल डे घूम सकते हैं, मैं तुम्हें फुल डे पूरी तरह से हैप्पी रखूँगी प्लीज़। तब तंग हाँ कह देता है क्योंकि तंग सच में जंगकुक को सैड नहीं करना चाहता था, जबकि जंगकुक ने उसे सच में हेल्प किया है। तब जंगकुक कहता है ठीक है मैं तुम्हें कल पिक करने के लिए आ जाऊँगी, ठीक है। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो सिर्फ विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा सैड था। और जंगकुक तंग को घर में ड्रॉप करने के बाद जंगकुक जो अपनी कार में फिर से आ जाता है और जो बॉय था जंगकुक तुरंत ही उसकी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर देता है और जंगकुक उसके साथ जल्दी से सारे प्लान करने लगता है कि कल वो तंग के दिल को किस तरह से जीत सकता है और तंग को वो किस तरह से खुद के बनाने में कामयाब हो जाए। नेक्स्ट डे जंगकुक ने जैसा कहा था तंग के साथ डेट के लिए चला गया था। जंगकुक तंग के लिए बहुत सारे फ्लावर बाय किया था और उसके साथ चॉकलेट्स भी, जिसे देखने के बाद तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो उसके फेवरेट्स था। तंग को पता नहीं है कि जंगकुक को कैसे पता है, पर तंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील कर रहा था। और जंगकुक के साथ तंग अपनी ब्रेकफास्ट करने के बाद वो और जंगकुक जो एक
पार्क में घूमने के लिए चला जाता है। तब जंगकुक और तंग जब चल रहा था तब उन दोनों की हैंड टच होने लगता है। तब जंगकुक सॉफ्टली तंग के हाथ को पकड़ लेता है। तब तंग के हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तब जंगकुक तंग की फेस की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं पकड़ सकती हूँ? अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो फिर मैं अभी छोड़ दूँगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब तंग तुरंत कहता है, नो इट्स ओके, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब जंगकुक स्माइल करता है और तंग के हाथ को पकड़ कर रखता है। और वो लोग जब जा ही रहा था तभी जंगकुक जो एक आइसक्रीम शॉप को देख पाता है, जिसे देखने के बाद वो तंग को खींचते हुए आइसक्रीम शॉप की तरफ लेकर जाता है और तंग की फेवरेट आइसक्रीम को बाय करता है और तंग को देता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देख रहा था और जो उसकी तरफ ही देख रहा था। तब तंग कहता है, तुम आइसक्रीम नहीं लोगे? तब जंगकुक कहता है, अगर तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे तभी मैं खाऊंगी, वरना मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सच में तुम्हारे हाथ की आइसक्रीम खाना चाहती हूँ। तब तंग तुरंत जंगकुक को ऑफर करता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और तुरंत जंगकुक 1 स्पून आइसक्रीम को खा लेता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, तुम सच में क्यूट हो, तुम इतनी भी ज़्यादा बैड नहीं हो। तब जंगकुक कहता है, आई नो मैं बैड नहीं हूँ, और वो तंग की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। तब तंग कन्फ्यूज हो जाता है जंगकुक असल में क्या करना चाहता है। फिर जंगकुक तंग की फेस के पास अपने हाथ को लेकर जाता है और अपने थंब से तंग के लिप्स की कॉर्नर को सॉफ्टली क्लीन करता है, जैसे वहाँ पर आइसक्रीम लगा हुआ था, पर रियल में कुछ भी नहीं लगा हुआ था। जंगकुक तो सिर्फ ऐसी ही एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि तंग की माइंड अब पूरी तरह से वर्क करना बंद कर देगा, जिस वजह से तंग तो ये सोच ही नहीं पाएगा कि असल में उसके लिप्स की कॉर्नर पर आइस रियल में लगा हुआ था या फिर नहीं। फिर जंगकुक अपने थंब को लिक कर लेता है और कहता है, ये आइसक्रीम बेस्ट था। तब तंग की फेस रेड हो जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है, शायद मत फील कर बेबी बॉय, अब जो भी हो, चलो हम लोग को और भी ज़्यादा इंजॉय करना है, मैं आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाने वाले हूँ। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक तंग को लेकर बहुत जगह पर जाता है और तंग के साथ फुल डे इंजॉय करता है और तंग को जितनी ज़्यादा हो सके बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करा रहा था, जिस वजह से तंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और उस उसमें अपनी खुद के आइज़ पर टच नहीं कर पा रहा था कि जंगकुक कितनी ज़्यादा अच्छे पर्सन है। पर तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि जो भी हो जंगकुक एक अच्छा पर्सन है। फिर जंगकुक और तंग के जब घर लौटने की टाइम था तब जंगकुक जो तंग को घर तक ड्रॉप कर देता है। तब तंग जब घर के पास आ जाता है तब वो जंगकुक को बाय कहता है। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, लव यू बेबी बॉय, मुझे एक्सेप्ट करो, मैं सच में तुमसे शादी करके रहना चाहती हूँ, मैं और पहले की तरह प्ले बॉय नहीं हूँ, तुम मेरी इस बात पर 100% गारंटी लगा सकते हो। तुम हर एक जगह पर ये अब सुन पा रहे होंगे कि मैं अब किसी के साथ भी ये नाइट स्टैंड नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं अब शादी करके तुम्हारे साथ सेटल होना चाहती हूँ। प्लीज़ तुम क्या मुझे इसकी चांस दोगे तुम्हारे साथ शादी करके रहने की? प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं सच में तुम्हारे साथ शादी करके बस हैप्पीली रहना चाहती हूँ, प्लीज़ इस बारे में सोचना। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक को कहता है, मैं सोचूंगी, और ये कहने के बाद तंग तुरंत घर के अंदर चला जाता है। तब जंगकुक तंग की स्माइल देख कर ही उसके फेस पर एक बड़ा सा स्मार्क आ जाता है और स्मार्क करते हुए कहता है, वाह, तो फिर फाइनली अब मेरा बर्ड मेरी पिंजरे में आने के लिए राजी ही हो गया है। फाइनली बेबी बॉय, अब तुम मेरा बनने ही वाले हो, जितनी भी ज़्यादा तुम मेरे साथ टाइम वेस्ट कर चुका हो, अब मैं हर एक टाइम की बदला लूँगी, मैं तुम्हें हर एक सेकंड पर ये याद दिलाऊंगी कि तुम जियोन जंगकुक की हो और किसी का भी नहीं। और ये कहने के बाद ही जंगकुक कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है और वो घर की तरफ जाने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि वो फाइनली सक्सेस हो गया है। तो उनकी स्माइल करके बातें करना ही मतलब कॉन्फर्म है। सिर्फ वो अभी जंगकुक के दिखाना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचता है और कुछ भी नहीं। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।